हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ जो है इसमें देखेंगे मोहनजोदाड़ो सभ्यता के बारे में, उससे संबंधित जो कुछ भी चीज़ें मिली थी वहाँ पे। ठीक है, कुछ वस्तुएं मिली थी जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, जैसे जो है कुम्हार का चाक हुआ, सूती वस्त्र हुए, विशाल स्नानागार हुआ, चौड़ी सड़क हुई। तो एग्ज़ाम में पता है एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता से जो है आपको क्वेश्चन एक तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, ये जो सीरीज़ हमारा ये PCSJ उत्तर प्रदेश PCSJ के लिए स्पेशल ये हम चला रहे हैं। पूरा टोटल GS मैं करवाऊँगा इस पे अपने चैनल पे। तो जो लोग इस चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कितना हेल्पफुल है ये आपके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, कुछ ही दिनों में जो है लॉ के भी जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पे जो है आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बता रहे हैं यहाँ पे कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो सभ्यता से संबंधित जो कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसकी अगर हम बात करें तो सर्वाधिक मान्यता, मतलब ये ऐसा सोच लो कि इसका कार्यकाल कितना है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक जो है इसका काल माना जाता है। और हड़प्पा नामक जो पुरास्थल है वो किससे संबंधित है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से ही ये चीज़ें हैं। वहाँ पे जो स्क्रिप्ट पाई गई थी वो कैसी थी, तो वो जो है भावचित्रात्मक थी। ठीक है, कैसी थी, तो वो जो है पिक्टोग्राफिक, वहाँ पे जो है जो भी फ़ोटो वगैरह चित्र मिले थे वो इस तरह से थे। ठीक है, आखिर में इसकी जानकारी का स्रोत क्या रहा है, तो जो पुरातात्विक खुदाई हुई है वो उसकी जानकारी का स्रोत जो है वहाँ से इसको जो है पता चलता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, देखो मोहनजोदाड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो किसे कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मोहनजोदाड़ो, तो ये मृतकों का टीला है, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको आप ध्यान देना है। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेना है आपको कि सिंधु सभ्यता जो है किससे संबंधित है, तो ये जो है प्रोटो हिस्टोरिक एज से संबंधित है। ठीक है, जिसे आद्य ऐतिहासिक युग कहा जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो ये पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ये माना जाता है कि जब आर्य आए हैं तो उस समय जो है जो है मूर्ति पूजा का प्रारंभ था। ठीक है, और सिंधु वासियों ने सबसे पहले तांबे में टिन मिला करके कांसा, जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, उसको तैयार किया गया था। और यही रीज़न है कि इसे जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हड़प्पा के समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है, तो सौराष्ट्र में है। और प्रेजेंट टाइम में सौराष्ट्र जो कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, उसी को तो कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे जो है हड़प्पा संस्कृति का कौन सा स्थल है जहाँ पे दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, तो वो है कालीबंगन। ठीक है, कहाँ पे है, कालीबंगन या कालीबंगा भी इसे कहते हैं। क्यों इसका कालीबंगन नाम पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना काली मिट्टी जो है, इसका अर्थ होता है सीधी सीधी कालीबंगा या कालीबंगन का कि काली मिट्टी की चूड़ी। ये अपने दिमाग में रखना। यहाँ पे अलग अलग जो है चूड़ियाँ, जुता हुआ खेत, हवन कुंड, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिली थी। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, और ये कालीबंगा है कहाँ, थोड़ा सा इसको हम जिक्र कर लेते हैं। तो कालीबंगा जो है ये राजस्थान में एक सरस्वती नदी है। ये याद रखना, राजस्थान में एक सरस्वती नदी है जिसको हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। तो उसी के किनारे जो है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पे, हनुमानगढ़। ठीक है, तो ये याद रखना कालीबंगा कहाँ पे है, तो ये पड़ेगा आपका राजस्थान में। इसकी खोज जो है कौन किया था, इसकी खोज अल्मानंद घोष ने किया था। ठीक है, इसकी खोज अल्मानंद घोष ने किया था। ये वाला पॉइंट जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी वो किस किस टाइम में हुई थी। तो उस समय जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है ये खुदाई हुई थी। वैसे अगर हम बात करें हड़प्पा की खुदाई जो है उस समय श्रेय जाता है
दयाराम साहनी को, ठीक है। और हड़प्पा कहाँ है, तो ये रावी नदी के किनारे जो है पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान का एक ज़िला है जिसका नाम है माउंट गोमरी, ठीक है। माउंट गोमरी ज़िले में ये स्थित है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। मोहनजोदाड़ो की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई है ये कह लो 1922 में हुआ था और हड़प्पा की तो 1921 में हुआ था। तो इसकी जो खुदाई थी ये राखल दास बनर्जी ने किया था, यानी कि मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई थी वो किसने किया था, वो राखल दास बनर्जी किए थे। एक पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके साथ ही साथ जो है एक चीज़ और आपको समझना है, ये किस जगह पे, यानी कि मोहनजोदाड़ो जो है कहाँ पे है, तो ये भी जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक लरकाना ज़िला है, वहाँ पे ये स्थित है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता का ये दोनों हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की ये भी एक शहर है और ये भी एक शहर है। लेकिन अगर बात करें मोहनजोदाड़ो की तो ये जो है सबसे बड़ा शहर माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। और ये बिल्कुल याद रखना, इसी को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में। तो वहाँ पे जो धातु की प्राप्ति हुई थी वो लोहा प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी की लोग पूजा करते थे मातृ देवी, ठीक है, मातृ देवी का पूजा करते थे। उसके बाद वहाँ पे उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली जो कि हरियाणा में है, घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटियों में स्थित है, ठीक है। बनवाली में अगर हम बात करें तो इसकी खुदाई का श्रेय जो है रविंद्र सिंह को जाता है और ये बनवाली हरियाणा में है, रंगोई नदी के समीप जो है ये स्थित है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे धौलावीरा लिखा हुआ है, तो ये कहाँ पे, क्वेश्चन मात्र इतना आता है धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में है। और शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो है धौलावीरा से ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब एक इधर देखो, हड़प्पा कालीन जो मोहर थे ना, ठीक है, हर समय भी मोहर बनते थे, तो ये कैसा था, वर्गाकार था। और वहाँ पे उनके मोहरों पे जो घोड़े का अंकन हुआ, ये बोलता है कि हड़प्पा संस्कृति में मोहरों के घोड़े पर मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये याद रखना, क्योंकि इसलिए इसको जो है ये पूरा कवर किया है कि किसका अंकन नहीं था, तो मोहरे पर घोड़ों का अंकन नहीं था। जो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, तो कह रहा है ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। और कपास की खेती भी इसमें सबसे पहले कपास की खेती भारत में होती है। अभी फ़िलहाल में आप बता सकते हैं कि भारत में कहाँ पे जो है सर्वाधिक कपास की खेती होती है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी में ये चीज़ आपको मिलेगा, तो कपास की खेती जो सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है, गुजरात में। और कपास के लिए जो है ब्लैक सॉइल बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको बोलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सैंधो सभ्यता, ठीक है। तो कह रहे सैंधो सभ्यता की समकालीन जो सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता थी। जो मिस्र कहाँ सभ्यता कहाँ, नील नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक वृषम मुद्रा की किस पुरातात्विक स्थान पे है, तो मोहनजोदड़ो में। मृडपट्टिका, ठीक है, पर सिंह युक्त देवता का मुहर है जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। लेखन की प्रणाली, देखो लेखन की प्रणाली विकसित करने के लिए जो है प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि मुख्य देखो ये लोग किस पे आधारित थे, कृषि पे, ठीक है। और आर्यों की पूर्व सभ्यता का मुख्य कारण है मृदभांड, ठीक है, ये याद रखना। और भारत की इस प्रकार की मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। और जो उत्तरी काले पालिशकृत जो मृदभांड थे, याद रखना। भारत में चांदी की उपलब्धता कहाँ से मिली, हड़प्पा सभ्यता से। और हड़प्पा सब काल में जो है मुद्राओं का निर्माण जिस पदार्थ से किया जाता था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको सेलखड़ी बोलते थे, ठीक है। और ये जो यह कवर किया हुआ है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हड़प्पा की जो सीमा है। तो देखो अगर हम बात करें उत्तर में, ठीक है, तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। और अगर हम बात करें ये नीचे की तरफ साउथ में, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। पूरब की तरफ बात करें तो आलमगीर उत्तर प्रदेश है। और सुतकांगडेर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान वो पश्चिम में है। तो ये चारों तरफ जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, याद रखना।
अब देखो यहाँ पे कुछ ना इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि कौन किसकी खोज किया था और किस नदी के किनारे है। तो देखो सबसे पहले हड़प्पा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता दें, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है। इसकी खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था 1921 में, रावी नदी के किनारे है। अब यहाँ पे जो साक्ष्य प्राप्त हुए ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, अन्य भंडार, कांसे के निर्मित खिलौना गाड़ी, ठीक है। उसके बाद मछुआरों का चित्र, कांस्य दर्पण, मूर्ति गरुड़, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से प्राप्त हुई। फिर दूसरा नंबर मोहनजोदड़ो आ जाता है, जो कि लरकाना ज़िले, पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है। राखलदास बनर्जी और मार्टिमर व्हीलर ने जो है इसकी खोज की थी 1922 में। सिंधु नदी के किनारे है। क्या मिला था यहाँ पे, विशाल स्नानागर, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय, ठीक है, 16 मकानों का बैरक, ठीक है, चमकते बंदर का चित्र, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली थी। लोथल जो कि अहमदाबाद ज़िले गुजरात में है, रंगनाथ राव ने इसकी डिस्कवरी की थी। भोगवान नदी के किनारे है, ये इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो है गोदीबाड़ा, अग्निवेदी का हाथी, ये सब चीज़ें यहाँ से मिली थी। जो इम्पोर्टेंट है ये बस मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पे। फिर आता है चन्हुद्रो, जो कि सिंध पाकिस्तान में है। अर्नेस्ट मैकेल एंड जी मजुमदार ने 1931 में किया था इसकी डिस्कवरी, और सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पे जो है मनके बनाने के कारखाने हैं, ठीक है, मनके बनाने के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए। लिपस्टिक यहाँ से मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है। अमलांद घोष और ब्रजवासी लाल, ठीक है, इन्होंने किया था घग्गर नदी किनारे, ये देखना है। जूते हुए खेत, अग्निहवन कुंड और चूड़ियाँ जो है यहाँ से मिली थी। राखीगढ़ी, ठीक है, ये हरियाणा में है, हिसार जिले में है। 1961 में इसकी खोज हुई थी, घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पे ताम्र उपकरण मिले थे यहाँ पे, ठीक है। फिर कोटदीजी खैरपुर पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। कच्चे ईंटों के मकान और किलेबंदियों के साक्ष्य नहीं है, ठीक है। तो जो है वहाँ पे मैंने ऑलरेडी, देखो यहाँ पे बनवाली पूछता है, क्वेश्चन स्टार बना हुआ है। हिसार हरियाणा में है, 1973 में हुआ था, सरस्वती नदी किनारे है। यहाँ पे जो है ना जौ के साक्ष्य मिले थे। जो ब्लैक वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मिट्टी का हल मिला था, ठीक है। फिर रोपड़ आ जाता है, पंजाब में है, सतलज नदी किनारे है। तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ मिला था। और मानव का कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य जो है ये इम्पोर्टेंट है। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में है, 1954 में हुआ था। भादर और मादर नदी किनारे है। यहाँ पे जो है कच्ची ईंट, दुर्ग और धान की भूसी मिली थी। आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश जो है, हिंडन नदी किनारे है। रंगीन चित्रकारी मृदभांड पर जो है यहाँ पे मिला था। सुतकांगडेर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ये दास्क नदी किनारे है। यहाँ पे जो बेबुलियन से व्यापार का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद मांडा जो कि उत्तर में है, जम्मू कश्मीर में, 1982 में है, चेनाब नदी किनारे है। यहाँ पे ब्लेड और हड्डी निर्माण, ठीक है, बाड़ाग्र, ठीक है, ये सब मिले थे। उसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये आ गया आपका मांडा, ठीक है। मांडा जो जम्मू कश्मीर में है, इसकी डिस्कवरी 1982 में जगपत जोशी ने किया था, चेनाब नदी किनारे है, ठीक है। फिर आता है सुतकाहो, ठीक है, बलूचिस्तान में है। सादीकोर नदी किनारे है, मृदभांड के साक्ष्य मिले थे। और उसके बाद सुरकोटवा जो है गुजरात में है, जगपति जोशी ने किया था 1964 में, सरस्वती नदी किनारे है। कलश सावधान, घोड़ी की हड्डी, तराजू का पल्ला, ये सब जो है यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे ये हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का जो एक्सचेंज का था ना, उसका मुख्य बांध जो है क्या माध्यम था, वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो सबसे पहले तो तुमको जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने बता ही दिया। अब इसमें देखो और भी कुछ एक्स्ट्रा है। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि कुम्हार का चाक कहाँ मिला, ठीक है। तो कुम्हार का चाक जो है ना हड़प्पा से मिला। मातृदेवी की मूर्ति भी हड़प्पा से मिली, ठीक है। हाथी का कपाल और RS 37 कब्रिस्तान, ठीक है, ये भी हड़प्पा से ही मिला था। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो याद करने हैं। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है मोहनजोदड़ो से क्या मिले, तो विशाल स्नानागार मिला, ठीक है, विशाल स्नानागार मिला। चौड़ी सड़कें मिली और डांसिंग गर्ल, कांसे की नर्तकी थी, वो मिले थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी अब एक क्वेश्चन है चन्हुदड़ो से क्या मिला था, तो चन्हुदड़ो से जो है मेकअप किट मिला था, ठीक है, मेकअप की सामग्री है, लिपस्टिक है, गुड़िया है, सुई है,
बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता है, ये सब जो है चनहुदड़ों से मिले थे। ठीक है, तो बाकी जितने भी चीज़ें हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ये सारे चीज़ें ये PDF फॉर्म में जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, कॉर्पस जूरिस ऑफिशियल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।